हेलो एवरीवन, डिवाइन टारगेट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है और टॉपिक जो है बहुत ही यूनिक है। मैंने इस टॉपिक पर पहले शायद का रीडिंग बनाई हो तो है, बट जो टॉपिक है कि भाई आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर दिए हैं और ब्लॉक करने के बाद वो पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए, या उन्हें किस तरीके का फीलिंग आ रही है आपको ब्लॉक करने के बाद। ठीक है, सो अनब्लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें, रीयूनियन होगा कि नहीं, क्योंकि अनब्लॉक करेंगे तो रीयूनियन ज़रूर होगा। तो यही सब चीज़ें हैं हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, अगर इस रीडिंग से आपका कोई मतलब है तो आप इस रीडिंग को ज़रूर देखें, नहीं तो डिफरेंट टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। और कोई नया टॉपिक है तो प्लीज़ सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर उस पर रीडिंग बनाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन ब्लॉक करके कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो। सो यहाँ पर देखते हैं हम। सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 of wands, 10 of pentacles. This is strange. 10 of swords, 10 of wands, 10 of pentacles. And the sun. Okay, और बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ कोई इमोशंस नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इंसान ने आपको ब्लॉक किया है। तो ये जो राशियाँ हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि ये पर्सन हो सकते हैं। अभी क्या दिख रहा है यहाँ, ऐसा लग रहा है कि भाई इन्होंने आपको ब्लॉक करने के पहले बहुत सारी बातें कही हैं और ये श्योर रखा है कि ये गलती पर नहीं है। ऐसा इन्होंने अपने आप को श्योरिटी के साथ में रख के आपको ब्लॉक करा है, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ इनको एक ब्लॉक करने के बाद की जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो ये दिख रही है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपने आप को एक थका हुआ इंसान समझ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि ये ब्लॉक करने के पीछे का रीज़न जो भी है, इनको कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलातों से भरा हुआ लग रहा था। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था ये इनके लिए, ये इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए। बहुत समय तक इन्होंने ये सदमे में रहे, भले इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, लेकिन ये इस चीज़ को वेयर नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था कि बस ब्लॉक करके डांस करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्लॉक करने के बाद ये पर्सन बहुत हताश, निराश, बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थितियों में ये पर्सन रहे हैं। इनको ऐसा लगा है कि इनके साथ धोखा हो गया, इन्हें ऐसा लगा कि शायद इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, ऐसा इनको फील हुआ है। ऐसा इन्हें फील हुआ कि शायद ये रिश्ता एक तरफा था, यही ढो रहे थे। बहुत सारी चीज़ें इनको ऐसी फील होती रही। इन्हें ऐसा लगा कि ये कैसे इस चीज़ से बाहर आए, किस तरह से इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। बहुत ही मुश्किलात हो रही थी। इन्होंने अपनी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, फ्रेंड्स सर्कल में, इसमें ये ज़्यादा बिज़ी रहे, अपने कामों में बिज़ी रहे, अपनी स्टडी पर, अपने जॉब पर फोकस करने की कोशिश की, अपने आप को थोड़ा सा अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की ताकि उनका ध्यान आपकी तरफ ना रहे, और काफ़ी ज़्यादा सैड वाली स्थितियों में रहे हैं। अभी जाके ये पर्सन थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुए हैं, थोड़ा बहुत नॉर्मल होकर अपने आप को एक नई सिचुएशन में देख रहे हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसा नहीं था कि आपको ब्लॉक करने के बाद बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ब्लॉक करने के बाद ये पर्सन बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा निराश, हताश और एकदम एक बहुत ही बुरी स्थितियों में ये हो गए थे। बहुत बुरी स्थितियां इनकी दिखाई दे रही हैं और इनका फैमिली सपोर्ट रहा है इनको। मेन ऐसा दिख रहा है, फैमिली सपोर्ट की वजह से ये अपने आप को नॉर्मल कर पाए, क्योंकि इनका ध्यान आपकी ही तरफ था।
और इन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि ये क्योंकि ये ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहे थे, बट ऐसा होने पर ये पर्सन काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड है सबसे पहले। ओके, ये जो इनकी इनर सोल एनर्जी है वो देख रहे हैं। और यहाँ पर है गिल्ट, गिल्ट का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है रीबर्थ का कार्ड, यहाँ पर है द मास्टर का कार्ड, यहाँ पर है सक्सेस का कार्ड। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक इज अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है, इनको यही लगता है कि आपकी और इनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं हो पाई। इनको लगा है कि ये आप और इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग सही नहीं रही है, इसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर है, इसकी वजह से ये पर्सन आपसे कहीं दूर चले गए हैं, या आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं उसका मेन रीज़न यही रहा है। ये पर्सन आपको अपने आप को आपसे दूर कहीं लेके चले जाना चाहते हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे हैं। गिल्ट रहा है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, या तो इन्होंने आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है उसको लेकर भी गिल्ट रहा है, कुछ चीज़ें गलत हुई हैं उसको लेकर ये गिल्ट यहाँ आया है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हुई है जिसकी वजह से इनको बहुत तकलीफ हुई है। अपने आप को बदल देना चाहते हैं, एक नया मतलब अपने आप को बदल देना चाहते हैं। यानी हो सकता है ये पर्सन आपको भूल जाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए बहुत एक्सट्रीम वाली बात हुई है। कोई देखिए, अगर आपके पर्सन ने यूं ही छोटी मोटी झगड़े के बाद ब्लॉक कर दिया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो में आपको लगेगा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये उनके लिए जिनका सीरियस मोड पर ब्लॉकिंग हुआ है, 2 महीने से ब्लॉक है, वो 3 महीने से ब्लॉक हैं, एक महीने से ब्लॉक है। तो ऐसे लोगों के लिए उनके पर्सन, क्योंकि जो प्यार में ब्लॉक करते हैं वो 1-2 घंटे में अनब्लॉक कर देते हैं, 1 दिन 2 दिन, बहुत से बहुत वो खुद ही नहीं रह पाते हैं और वो अनब्लॉक कर देते हैं, और जो भी बातें हैं वो शॉर्ट आउट जाती है। लेकिन जो लंबा पीरियड ऑफ टाइम से आपको ब्लॉक करके रखा है, तो वहाँ ये सिचुएशन है कि भाई वो इंसान अपने आप को बदल रहा है, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। हालांकि यहाँ उनके घर के किसी बुजुर्ग ने या उनके फादर ने या किसी ऐसे इंसान ने उनकी सिचुएशन को समझ लिया है कि इनके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टूटे हुए, बिखरे हुए, कहीं ना कहीं ऐसे इनको दिखाई दिए हैं। तो इनके फादर फिगर ने इनको सपोर्ट किया, इनके किसी फैमिली मेम्बर ने इनको सपोर्ट किया है ताकि ये नॉर्मल हो सके, ताकि ये उस सिचुएशन से बाहर आ सके। और ये अपने लाइफ में, हो सकता है ये किसी बहुत ही महत्वपूर्ण फेज में है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अच्छा, यहाँ कुछ लोगों के लिए एक चीज़ मैं और भी बताना चाहती हूँ। ये 2 चीज़ें हो रही हैं, बट यहाँ आपके पर्सन, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पर्सन ने उनको इसलिए ब्लॉक किया है क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे थे। ऐसा लग रहा है वो अपनी किसी चीज़ पर फोकस करना चाह रहे थे, जॉब है, किसी तरीके की प्रिपरेशन है, या कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं कि वो उसको करना चाह रहे थे। अब आपकी वजह से वो अपना टाइम सही से दे नहीं पा रहे थे, या तो वो टाइम अपने पढ़ाई या स्टडी या जॉब जो भी है उसको नहीं दे रहे थे, या फिर वो आपको नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने ये फॉर अ टाइम बीइंग आपको ब्लॉक कर दिया। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने गुस्से में नहीं, बल्कि क्योंकि वो आपको सही समय से आपके साथ समय व्यतीत नहीं कर पा रहे थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो उससे बचने के लिए उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है और अपने फोकस कर रहे हैं अपने चीज़ों के ऊपर, और उस पर उनको सक्सेस मिल रही है। उन्हें लग रहा है कि अगर वो सक्सेसफुल होंगे तो आप भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, हो सकता है उनका तरीका गलत हो, बट इस तरह यहाँ पर यही एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है ब्लॉक करके चले गए हैं। ये किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ UPSC IAS वगैरह कुछ तो है यहाँ पर, गवर्नमेंट, रेलवे, बैंक कुछ की तैयारी कर रहे हैं जिससे कि ये उसमें जा सके, और ये अपना सक्सेस निकट देख रहे हैं, इनको ये सक्सेस यहाँ पर मिलने वाली है। सो वो सक्सेस को करने के लिए यहाँ से आपसे दूर चले गए हैं। हालांकि उन्हें दुख है, तकलीफ है, आपसे दूर जाने का दुख और तकलीफ वो उन्हें हर तरीके से, चाहे वो उन्होंने गुस्से में ब्लॉक किया हो, या फिर अपने किसी काम को कंप्लीट करने के लिए ब्लॉक किया हो, या किसी भी तरीके से इन्होंने ब्लॉक किया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है, और इनके लिए, दोनों के लिए अगर कोई गाइडेंस वो निकाल के देते हैं तो यहाँ पर है नरिशमेंट का कार्ड, यहाँ पर है द अनएक्सपेक्टेड,
यहाँ पर है पावर, और यहाँ पर है द मस्कुलाइन, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो अबंडेंस है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आप दोनों को खुश रहना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, अपने आने वाले फ्यूचर में आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, यहाँ पर ये श्योरिटी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जो भी कुछ हुआ है उसके लिए शायद यहाँ आपको अनएक्सपेक्टेड तौर से तैयार रहना है। यहाँ पर हो सकता है आपको भी पावरफुल बनना है, आप भी पावरफुल बनिए, और वो भी अपना पावर को यूज़ कर रहा है। उनके लिए भी है कि वो भी पावरफुल बन रहा है और आप भी अपने पावर को यूज़ कीजिए। यहाँ कुछ ऐसा टाइम यहाँ आपको मिला है जहाँ आप अपने पर्सन से जुड़े हुए नहीं हैं, जहाँ आपके पर्सन आपसे जुड़े हुए नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, आप दोनों को अपने आप को नरिश करने का टाइम मिल रहा है, अपने आप को इम्प्रूव करने का टाइम मिल रहा है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। अगर आप कोई स्किल, आपकी कोई जॉब, आपकी कोई ड्रीम है, उसको कंप्लीट करने का टाइम है, शायद आपको वो करना है इस दौरान, क्योंकि अगर आप लोग एक साथ रहेंगे तो शायद कई लोगों के लिए बहुत मुश्किलात होगी। तो यहाँ आप दोनों अपने आप को नरिश कीजिए, अपने आप को पावरफुल बनाइए, अपने आप को वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों तक लेके जाइए जहाँ आप लेके नहीं जा पा रहे थे। अपनी पावर को पहचानो, तभी आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। अगर आप लोग काबिल बन गए तो यहाँ पर यानी यूनिवर्स ने आप दोनों को ये ब्रेकअप टाइप का दे के यहाँ जो ब्लॉकेज दिया है वो कहीं ना कहीं इसीलिए दिया है कि आप लोग कुछ काबिल बन सकें। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को लेकर यहाँ ये चीज़ दिख रही है। एक डेक से और कार्ड निकाल लेते फिर और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला है आर्कएंजल यूरियल, यहाँ पर है रेनबो, यहाँ पर है विशेस, एंड यहाँ पर सीकिंग गुड, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सोल पर्पस। तो आप लोगों को अपना अपना सोल पर्पस, क्योंकि हमारी आत्मा हमें कोई ना कोई उम्मीद रहती है, हमें ये काम करना है, वो काम करना है। हमारा जन्म संसार में किसी काम के लिए होता है, हमें वो ढूंढना है। अगर आपको वो चीज़ मिल जाती है ना तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर सोल पर्पस आपको ढूंढना है। यहाँ आपको शायद आप थोड़े से गुस्से वाले इंसान हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल आया कि आपको अपने लाइफ में बदलाव लाना है, चेंज लाना है, अपने आप को एक ऐसा दिखाना कि आप बहुत अच्छे शांति प्रिय है। अगर आपके अंदर ये शांति प्रियता नहीं है तो उसको जगाइए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप पर काम कीजिए, अपने आप पर वर्क कीजिए। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बेहतर होगा। अभी जो टाइम है कड़वाहट का, परेशानियों का, वो दौर है जहाँ शायद एक दूसरे से नफरत हो रही हो आप दोनों को, आप उनसे बहुत नफरत कर रहे हो इस समय पर, आप उनका नाम ये रीडिंग सुनते समय भी नफरत देख रहे हो। लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि आप जिस इंसान से जुड़े होते हैं आप उससे नफरत नहीं कर पाते। ये जो नफरत है ये ऊपरी नफरत है, जो अंदर रहता है वहाँ आप नफरत नहीं कर रहे होते उससे, आप उस इंसान को माफ़ कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ यही चीज़ है कि वो समय अभी शायद कठिन है पर ये समय निकल जाने दो, क्योंकि ये समय निकलना ज़रूरी है। अगर आप उससे नफरत कर रहे हैं तो यहाँ आपको उसके अंदर की वो अच्छाई ढूंढनी है या वो अच्छाइयाँ याद रखनी है जो आपके साथ उन्होंने की हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अच्छाइयाँ की ही होंगी आपके साथ, तो वो याद करने की ज़रूरत है। और आपकी ये विश जो है अपनी विश कंप्लीट करने की बहुत ज़रूरत है। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे। पक्का तौर पे ऐसा दिखता है कि ये पर्सन जो है आपको आपकी चेंज को देखकर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। और जहाँ तक है इनको, ये जो पर्सन है अपनी खुद के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर, यहाँ पर दिख रहा है। तो आप अपने नरिशमेंट पर काम कीजिए। यहाँ पर देखिए ये प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जैसे ही इनका कंप्लीट होता है काम ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और ये पर्सन जो है अनएक्सपेक्टेड आपको वो काम अपने कंप्लीट करना है, अपनी पावर को इम्प्रूव करना है, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, अपने आप को नरिश करना है, ये बहुत ज़रूरी है।
टाइम चेंज होने का वेट कीजिए, शायद ये समय है, ये निकलना ज़रूरी है, ये टफ़ टाइम है। लेकिन यहाँ टफ़ टाइम में आपको नफ़रत नहीं करनी है किसी से, आपको उसकी अच्छाइयाँ देखनी है, आपके लिए गाइडेंस है, अच्छाइयाँ देखनी है आपको उस पर्सन की। एंड ये पर्सन, दिस पर्सन विल कम बैक, सो डोंट वरी अबाउट दिस पर्सन, डोंट वरी अबाउट दिस पर्सन विल कम बैक। ये खुद ही आएंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे, ये पर्सन आपको खुद ही अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ इस समय पर इनकी जो सिचुएशन है वो कहीं आपको समझा दी है एंजल्स ने, और आपको समझ में भी आ गई होगी। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड अगर इस रीडिंग को क्लेम करना है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।